हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 की साइंस का, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और हम करने वाले हैं उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इतनी तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, बात यह है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, और अगर मैं इसे धीरे धीरे बोलने लगा ना तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं चाहता हूँ छोटी वीडियो में सब कुछ कवर हो जाए, जिससे आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आपको पता ही है फर्स्ट टर्म में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आ रहे हैं, और एमसीक्यू में स्कोर करने का सिंपल सा फंडा है कि जो जो चैप्टर आ रहे हैं ना उसके 100 से ज़्यादा एमसीक्यू कर लो। ठीक है, और वो सारी की सारी फॉर्म के होने चाहिए, चाहे वो फिलिंग द ब्लैंक्स हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो अजर्शन और रीज़न हो, चाहे इक्वेशन बेस हो। अजर्शन और रीज़न को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो मैं बता दूं कि इसके अंदर मैंने अजर्शन और रीज़न भी इंक्लूड किए हैं। ठीक है, नीचे की तरफ आपको सारे के सारे अजर्शन और रीज़न के ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलो जी शुरू कर देते हैं। उससे पहले मैं बता दूं साइंस के जो बाकी चैप्टर हैं उनके मैं 100 से ज़्यादा एमसीक्यू अपलोड कर चुका हूं चैप्टर वाइज। उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन वाला आ जाएगा, जो उसके बाद जो लाइफ प्रोसेस है वो आ जाएगा, फिर ये। ठीक है, उसके बाद जो भी चैप्टर और होंगे ना वो भी मैं जल्दी जल्दी अपलोड करके उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो जी शुरू कर देते हैं हम। और इसे ऐसा टेस्ट लेना, बच्चों का ये वाला चैप्टर कवर हो रखा होगा तो इसे ऐसा टेस्ट लेना। मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन रीड करने के बाद बिल्कुल आधे सेकंड का आपको मैं टाइम दूंगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके नीचे आंसर बताना, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें यही जानना है कि हम कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, और एंड में बताना कि हमारे टोटल में से इतने मार्क्स आए हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। तो आपको पता ही है, वैसे आपको बताना है कि एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, न्यूट्रल है। तो आपको पता ही है कि जो एसिड है वो सॉर इन टेस्ट होता है, और वो क्या करता है कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। आपको पता है कि जो एसिड होता है उसी का उल्टा बेस होता है। जो एसिड होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। जो हमारा बेस है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और वो बिटर इन टेस्ट होता है। तो इसका आंसर क्या है, बेस है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। बात यह मैंने बुक की एक एक लाइन रीड करके बनाया, तो कुछ क्वेश्चन ईजी मिलेंगे, कुछ टफ मिलेंगे, और कुछ बहुत ज़्यादा टफ मिलेंगे, जिसे देखकर आप शायद ये बोलोगे सर ये बुक के बाहर का है, बट वो बुक के अंदर का ही है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश आर कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है या न्यूट्रल है। तो मैं बता दूं कि एसिड है वो क्या है कि कोरोसिव इन नेचर होता है, डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होते हैं, आप जिसे कह सकते हो। ठीक है, सारे नहीं होते, बट कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। सारे एसिड क्यों नहीं होते, बहुत सारे एसिड होते हैं जिन्हें आप खाते भी हो। ठीक है, जैसे एप्पल के अंदर एसिड होता है, आपके स्टमक तक में एसिड है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, कर्ड के अंदर एसिड होता है, विनेगर के अंदर एसिड होता है, बट कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो बिल्कुल कोरोसिव इन नेचर भी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन। ठीक है, तो लिटमस सॉल्यूशन जो होता है ना वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकन में से, जो एक डिवीजन है थैलोफाइटा का, प्लांट डिवीजन, आपको पता ही है। तो वो कॉमनली किस लिए यूज़ किया जाता है, इंडिकेटर, एज एन इंडिकेटर यूज़ किया जाता है, एसिड लैक्टिक एसिड यूज़ किया जाता है, टर्मरिक यूज़ किया जाता है एज या बेस, एज अ बेस यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ना जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकन में से, वो बेसिकली एज ए इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। इंडिकेटर आपको पता ही है एसिड बेस को बताने के लिए, है ना। और अब है ना ये क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, इसका आंसर तो आपको पता चल गया ना इंडिकेटर, बट ये घुमा के भी आ सकता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा लिटमस सॉल्यूशन है, ठीक है, जो पर्पल डाई है वो किस में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइकन में से। जो लाइकन है वो क्या है, किसका डिवीजन है, तो आपको बताना है थैलोफाइटा का डिवीजन है। तो एक एमसीक्यू से भी 4 एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, मेरे को सब कवर करवाना है इसलिए मैं सारा समझा रहा हूँ। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मटीरियल लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक और कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर्स लाइक हाइड्रेंजिया हो गया, पिथेनिया हो गया, या जेरेनियम हो गया, तो ये क्या है, ये नेचुरल इंडिकेटर है, हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर है, हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, या यूनिवर्सल इंडिकेटर है। तो आपको पता है कि हमारे नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, बेसिकली जो नेचर से मिलते हैं हमें, ठीक है, और जो बताने के काम आते हैं कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए, नेचुरल इंडिकेटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच सब्सटेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर कहाँ आप साइंस एसएसटी में आ गए, बट ये है चैप्टर नंबर 2 में, इसके बारे में भी दे रखा है। ठीक है, अभी है क्या, बेसिकली आपको पता है ना गांधी जी ने एक सॉल्ट मार्च किया था, नमक यात्रा, दांडी मार्च जिसे कहते हैं, है ना। तो उसमें उन्होंने किसका यूज़ किया था, नमक का, है ना। नमक के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया था बेसिकली, है ना। वहाँ पर जाके दांडी के पास जाके उन्होंने नमक वगैरह बनाया था, है ना। तो नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। तो इसका आंसर है बी, NaCl। अच्छा एक और बात बता दूँ, SST से याद आया, मैं SST के भी जो चैप्टर आ रहे हैं उनके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ चैप्टर वाइज। उन सब का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देखना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है,
चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाटर इज़ न्यूट्रल बिकॉज जो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, ना ही एसिड ना ही बेस। क्यों? क्योंकि ए दे रखा है इट हैज़ H नेगेटिव आयंस, बी दे रखा है इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस और हमारे OH नेगेटिव आयंस, या इट हैज़ OH नेगेटिव आयंस, या इट इज़ कलरलेस। अच्छा ये ना ऊपर आना चाहिए था, बट आप समझ रहे हो कि टाइप ऐसा होता है तो इसलिए बीच में आ गया। ठीक है, देखो कलरलेस का तो कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, तो इसका भी कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं जो वाटर होता है वो न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि इसमें H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऑल द केमिकल कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी एज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। सिंपल क्वेश्चन था ये, तो बुक की लाइन थी इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। तो क्या है इसका? सी, सॉल्ट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, बेस होता है, सॉल्ट होता है, या न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है? पता ही है आपको, न्यूट्रल होता है। बेसिकली लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, उसका नेचर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ओके, ना ही एसिड, ना ही बेस, ना ही सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एसिड एंड डैश एसिड, मिनरल एसिड, डिल्यूट एसिड, मिक्स एसिड, या नेचुरल एसिड। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पर इनऑर्गेनिक एसिड आएगा जो आपने ऑप्शन में लिखा नहीं, तो इनऑर्गेनिक एसिड को आप मिनरल एसिड भी कहते हो। ठीक है, अच्छा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। ऑर्गेनिक जिसे आप खाते हो, जो नेचर में पाए जाते हैं, जिसको सिंथेसाइज करते हो, जैसे मैंने बताया ना विनेगर वगैरह खाते हो जिसे आप एसिड होता है उसके अंदर, एप्पल हो गया, है ना, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं। और जिसे आप नहीं कर सकते, ठीक है, जो थोड़े से रिएक्टिव होते हैं उन्हें आप मिनरल एसिड भी कह सकते हो। ठीक है, इनऑर्गेनिक होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कोल्ड ड्रिंक, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या नन ऑफ दीज। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बता दूं जो कोल्ड ड्रिंक होती है ना, चाहे वो थम्स अप वगैरह देखो, उसमें ना बेसिकली कार्बोनिक एसिड होता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। मैंने नीचे ये देखो नीचे लिखा भी है मैंने। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच टाइप ऑफ एसिड प्रेजेंट इन कर्ड। जो हमारी कर्ड होती है, जो दही होती है, उसके अंदर किस टाइप का एसिड होता है? लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, या मैलिक एसिड? जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर पता होना चाहिए। तो आपको पता ही है कि कर्ड के अंदर जो होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, इसका आंसर है ए। मैं आपको बता दूं, आप बोल रहे हो सर इतना सा टाइम दे रहे हो, अब तो वीडियो पॉज करके आप आंसर बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द pH रेंज ऑफ आर बॉडी, यानी हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका pH रेंज कितना होता है? 7.0 से 7.8, 6.0 से 8.0, 1.5 से 3.4, 7.2 से 8.4। ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो एसिडिक चला गया ना। तो वैसे मैं बता दूं इसका जो आंसर है वो 7.0 से 7.8 है। ठीक है, हमारी बॉडी का जो pH रेंज होती है वो इतनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट टाइप ऑफ एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक। जो हमारा स्टमक होता है ना, पेट होता है, उसमें किस टाइप का एसिड होता है? ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 6 में भी हमने देखा था, और वैसे भी नॉर्मली भी आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज है तो। लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, या मैलिक एसिड? तो उसको कहते हैं जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक बेस। इसमें से कौन सा वीक बेस है? ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, या लिथियम हाइड्रोक्साइड? तो मैं आपको बता दूं इनमें से जो वीक बेस है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन मेकिंग पिकल्स। ए लैक्टिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा सी फॉर्मिक एसिड, या डी हो गया हमारा एसिटिक एसिड। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पिकल्स के मेकिंग में जो मतलब एज अ प्रिजर्वेटिव जो यूज़ होता है वो है जी हमारा लैक्टिक एसिड, जो किस में मिलता है और किस में मिलता है? विनेगर। ठीक है, चलो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रेन इज़ कॉल्ड एसिड रेन व्हेन। ये बड़ा सिंपल है, बट थोड़ा सा ना आपको सोचना पड़ेगा। देखो, अगर आपको वो pH रेंज पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। तो जो रेन होती है उसको हम एसिड रेन कब कहते हैं? जब pH जो होता है वो 7 से कम हो, pH जो हो वो 6 से कम हो, जो pH हो वो 5.6 से कम हो, या जो pH हो जो 7 से अबव हो। 7 से अबव तो छोड़ दो, बेस की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और इसमें सबसे कम कौन सा है? 5.6। तो 5.6 थोड़ा सा एसिड की साइज हो जाता है, तभी हम उसे एसिड रेन कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है आंट या बी में।
ठीक है, चलो ए होता है लैक्टिक एसिड, बी होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी होता है फॉर्मिक एसिड, या डी होता है मैलिक एसिड। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जो हमने याद किया है, जो हमने बुक में पढ़ा है वो तो आपने लिखा ही नहीं है ना। तो बात मैं आपको बता दूं, उस एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। अब किस एसिड की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपकी बुक में लिखा है वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। उसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच टाइप ऑफ एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। जो विनेगर होता है हमारा, है ना, सिरका जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो उसमें किस टाइप का एसिड होता है। ये तो 2 क्वेश्चन में ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एसिटिक एसिड होता है वो, तो अपना क्या हो गया, इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एप्पल। एप्पल जो होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टैनिक एसिड, या हमारा मैलिक एसिड। तो आपको मैं बता दूँ कि जो हमारा एप्पल होता है ना, उसमें हमें मैलिक एसिड देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच टाइप ऑफ एसिड प्रेजेंट इन टी। टी में किस टाइप का एसिड हमें पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टैनिक एसिड, या मैलिक एसिड। मैलिक एसिड नहीं हो सकता, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, पता चल चुका है हमें एप्पल में होता है। लैक्टिक एसिड नहीं हो सकता, ठीक है। सिट्रिक एसिड भी नहीं है, इसका आंसर टैनिक एसिड है। सिट्रिक एसिड किस में मिलता है, यही है आपका नीचे वाला क्वेश्चन। जो हमारा सिट्रिक एसिड है बेसिकली लेमन में हमें देखने के लिए मिलता है ना। और भी फ्रूट्स होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ लेमन में ही है, और भी है, ठीक है, बट लेमन के अंदर हमें सिट्रिक एसिड देखने के लिए मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो H2SO4 है, ठीक है, जो H2SO4 है इज एन डैश एसिड। क्या है, मिनरल एसिड, सिट्रिक एसिड, टैनिक एसिड, या मैलिक एसिड। तो H2SO4 है, ठीक है। क्या ये ऑर्गेनिक एसिड है, नाम से क्या लग रहा है ऑर्गेनिक एसिड है, ये बिल्कुल भी नहीं, ये इनऑर्गेनिक एसिड है। और इनऑर्गेनिक एसिड को हम क्या कहते हैं, जो इनऑर्गेनिक एसिड होता है वो होता है हमारा मिनरल एसिड, है ना, ऊपर हमने देखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो समझ आ गया ना, इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो दूध इमेनल होता है ना, इस मेड अप ऑफ, वो किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से, पता ही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ये क्वेश्चन आएगा इसके बारे में। आपको पता है ना कि क्यों कहते हैं कि जी रात में ब्रश करो, है ना, रात को ब्रश करके सोना चाहिए, क्योंकि दांत में ना फिर जब हम खाते हैं तो शुगर होती है ना, वो दांत पे आ जाती है, तो फिर जो बैक्टीरिया होते हैं वो आके फिर एसिड जनरेट करते हैं, समझ रहे हो, जिससे वो ख़राब हो सकता है, दांत जो है उस पर कीड़े लग सकते हैं, जिसे आप हिंदी में नॉर्मल बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊँ तो इसलिए कहा जाता है कि रात को ब्रश करके सोना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद वाटर। जब एसिड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो कौन से आयंस जो है वो रिलीज़ करता है, Pb नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, या C प्लस नेगेटिव आयन, C प्लस आयंस। तो देखो एक बात मैं आपको बता दूँ, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये जो पॉजिटिव है ना, ये ऊपर होना चाहिए था, बट टाइप ऐसे होता है इसमें, तो फिर समझ रहे हो ना, तो इसलिए इसका आंसर वैसे पता ही है आपको कि H पॉजिटिव आयंस होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश आर सब्सटेंस दैट चेंज द कलर व्हेन दे आर एडेड टू एसिडिक और एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ए इंडिकेटर, बी लैक्टिक एसिड, सी हमारा टर्मरिक, या डी बेस, ठीक है। तो आपको पता है इसका आंसर इंडिकेटर है, इजी था, ये बुक की लाइन थी, इंक्लूड किया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन इजी है ये वाला, मैंने जानबूझ के ये रेड इन एसिड भी लिखा है। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं कि डैश इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज, जो क्या करता है, रेड हो जाता है एसिड में, ठीक है, और येलो हो जाता है बेस के अंदर, ठीक है। एंड फिनोफ्थलीन जो होता है वो कलरलेस होता है एसिड में, और पिंक हो जाता है जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो वो जो है वो क्या है, किस टाइप के इंडिकेटर है वो, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, या अपने यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे मिथाइल ऑरेंज है और ये सारे के सारे हैं ना, ये क्या है हमारे, तो वो है जी हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है और जो फिनोफ्थलीन है वो दोनों के दोनों क्या है, वो सिंथेटिक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर पे मत करके आना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अनियन है वो क्या है, डैश इंडिकेटर है, कौन सा, नेचुरल इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। तो मैं आपको बता दूं जो हमारा अनियन है ना, वो क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ। जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, जो अपना स्मेल चेंज करता है, ओडर चेंज करता है, उसी को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओके जी, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अभी नीचे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब अनियन जूस जो होता है वो रिएक्ट करवाया जाता है डैश से, तो उसमें उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होता, मतलब जैसी स्मेल है ना अनियन की आती है वैसी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, आपको पता है, तो वैसी ही स्मेल आती है। तो किसके साथ रिएक्ट कराया जाता है जब वैसी ही स्मेल आती है, तो मैं आपको बता दूं जब एसिड को अनियन को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है ना, तो बेसिकली कोई चेंज नहीं आता है अनियन की स्मेल में। तो इसका आंसर क्या है, एसिड है, ठीक है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वनीला एसेंस और जो क्लोव ऑयल होता है वो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है या अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर है। तो मैं आपको बता दूं जो वनीला एसेंस है और जो क्लोव ऑयल है वो भी क्या है, एक तरह का ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। लौंग का तेल होता है ना जो क्लोव ऑयल को बोलते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कॉन्ट्राडिक्टरी भी एक मैं आपको बताऊंगा। कहने का मतलब क्या समझाता हूँ। देखो एसिड प्लस मेटल प्रोडक्ट हमें क्या देता है, डैश प्लस हाइड्रोजन। ठीक है देखो एसिड होता है और अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है ना, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है बट क्या सारे ही मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, नहीं। मैं आपको समझाता हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है। पहले तो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ये याद रखना, रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी चाहिए, चैप्टर नंबर 1 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, कॉपर मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या एसिड, जब ये इन दोनों को रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या होता है, रिएक्ट करते हैं विगोरसली, नो रिएक्शन, रिएक्ट करते हैं स्ट्रांगली या रिएक्ट करते हैं स्लोली। इसका आंसर है नो रिएक्शन। बट आप बोलोगे सर अभी तो ऊपर आपने बोला कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है, ये क्या है जी, नो रिएक्शन कैसे हो गया। रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। HCl हाइड्रोजन कहाँ है, ये रहा। कॉपर कहाँ है, नीचे है, तो नहीं करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा इसे। ठीक है डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर है नो रिएक्शन। जब डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, समझ गए ना। तो इसलिए याद रखना कि इसका, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा 1 नंबर का। ठीक है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब कॉपर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो नो रिएक्शन। ओके चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेटल कार्बोनेट, ठीक है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है, वाटर फॉर्म होता है और एक और चीज़ फॉर्म होती है, वो बतानी है आपको। तो मैं आपको बता दूं कि जब मेटल कार्बोनेट को या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब रिएक्ट करवाया जाता है एसिड के साथ, तो एक तो सॉल्ट, एक वाटर और एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है जी पता ही है, कार्बोनिक एसिड ब्रेक हो जाता है बेसिकली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है, ये बताना है कि इक्वेशन में इस तरफ क्या आएगा। ओके तो पहली बात तो ये क्या है, एसिड है, ये एसिड है ना, HCl एसिड है, तो इस तरफ, और ये क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। ठीक है सॉल्ट बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए जिसकी बेस की प्रॉपर्टी है। ठीक है तो HCl एसिड है, ये नहीं होगा, नाइट्रोजन ये तो गैस है, तो इसका मतलब वैसे मैं बता दूं इसका आंसर है Na2CO3। ठीक है मैं इसकी इक्वेशन भी आपको दिखा दूंगा, ये देखो जी। चलो पता चल गया ना, इक्वेशन मैंने नहीं लिखी बट आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पर देखो साफ पता चल रहा है, यहाँ Na बन रहा है सॉल्ट में, तो यहाँ भी कुछ Na का ही होना चाहिए, सोडियम का ही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ तो कैल्शियम का दे रखा है, Ca का दे रखा, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है और ये बुक की इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है। ठीक है कि जब Na2CO3 को रिएक्ट करवाया जाता है HCl से तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। NaHCO3 प्लस डैश एक्वा सॉल्यूशन है वो, तो प्रोडक्ट बनता है NaCl और वाटर, ठीक है, यानी वाटर H2O, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो किसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है जी, तब बनता है ये। तो मैं आपको बता दूं कि जब NaHCO3 को जब रिएक्ट करवाया जाता है हमारे किससे, HCl से एसिड से रिएक्ट करवाया जाता है, तब बनता है। ठीक है पता ही आपको, क्लियर हो रहा होगा कि देखो Cl है तो ऑब्वियसली बात है रिएक्टेंट में होगा तभी तो प्रोडक्ट में आया है। ओके तो इसका आंसर क्या होगा, HCl होगा। ठीक है ऐसी इक्वेशन का आंसर खुद करने का ट्राई करना, अभी आगे भी आएगी नीचे ऐसी इक्वेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो मैक्सिमम मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना वो डैश इन नेचर होते हैं, यानी जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या इन नेचर होते हैं, एसिड होता है, बेस होता है, सॉल्ट होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो मैक्सिमम मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना वो क्या होते हैं, बेस इन नेचर होते हैं। ठीक है बट सारे नहीं होते। ठीक है जैसे कुछ ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, वो एम्फोरिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। अब एम्फोटेरिक का मतलब आप जानते हो ना क्या होता है, बेसिकली जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस की प्रॉपर्टी, ठीक है, और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड, ऐसे वाले एम्फोटेरिक होते हैं, याद रखना। इससे रिलेटेड भी एक मास्टर क्वेश्चन है, ये मैंने लिखा भी होगा नीचे, ये देखो नीचे लिखा हुआ है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में फॉर्म होता है सॉल्ट और डैश, क्या डैश, एसिड बेस सॉल्ट या वाटर। तो देखो एसिड तो नहीं हो सकता, ठीक है, बेस भी नहीं हो सकता, सॉल्ट पहले से लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या है, डी है, वाटर। ओके जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि जो कॉपर ऑक्साइड होता है, एक बेस है, पता ही है आपको, ऑक्साइड जो होता है बेसिकली बेस होता है।
तो कॉपर ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड जो होता है, तो जब कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड से HCl से, जो कि हमारा एसिड है, तो कॉपर क्लोराइड और वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो कॉपर क्लोराइड है वो क्या है बेसिकली। ठीक है, इसमें अबव रिएक्शन में जो कॉपर क्लोराइड है वो क्या है, एसिड है, यार ये मैंने लिख, कॉपर क्लोराइड है, हाँ कॉपर क्लोराइड है, वो क्या है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, वाटर है। तो आपको पता ही है कि जो हमारा कॉपर क्लोराइड है ना वो क्या है, सॉल्ट है, एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बेस एसिड, ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, ये सॉल्ट और वाटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो जनरली सारे नहीं बट जनरली जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो डैश इन नेचर होते हैं। तो क्या होते हैं जी, जो मैक्सिमम हमारे मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो होते हैं जी बेस इन नेचर। याद रखना ऑक्साइड भी और मेटल ऑक्साइड भी और मेटल हाइड्रोक्साइड भी। ओके, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो क्या है इसका आंसर, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, वाटर है। तो आपको पता ही है कि जी कि जब बेस को हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो वो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी बेस होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो सॉल्ट और क्या प्रोड्यूस होता है, ये जो मैंने इक्वेशन भी लिखी हुई है, चलो छुपा दी मैंने, बट देख ही ली होगी आपने। तो इसका आंसर क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये देखो, ठीक है, बेस, मेटल, सॉल्ट और ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ये देखो लिखा भी है। ठीक है, रिएक्ट विद पूरी की पूरी इक्वेशन लिखी है, पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में, इसलिए मैंने लिखी है, बुक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस जनरेट हाइड्रो ऑक्साइड आयंस इन वाटर, पता ही है आपको। तो बेस विच आर सॉल्यूबल इन डैश आर कॉल्ड एल्कलीज। तो वो क्या होता है, किस में सॉल्यूबल होती है, हाइड्रोजन में, वाटर में, नाइट्रोजन में या क्लोरीन में। ये तो बहुत सिंपल है, आप ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करके बता सकते हो अगर आंसर आपको ना पता हो तो। वैसे इसका आंसर क्या है जी, वाटर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना हमारे, वो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड इन नेचर होते हैं, बेस इन नेचर होते हैं, सॉल्ट इन नेचर होते हैं या वाटर इन नेचर होते हैं। तो आप याद रखना जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना, मेटेलिक ऑक्साइड नहीं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना, वो क्या होते हैं जी, एसिडिक होते हैं इन नेचर। ओके, चलो ये एग्जाम्पल दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अभी हमने क्या देखा, वो क्या होते हैं जी, वो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, एसिड होते हैं। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अभी हमने देखा ना कि क्या होते हैं, बेसिकली एसिड होते हैं। ठीक है, CO2 का बता रखा है। तो अब ये अगर हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो क्या है, एसिड है, और सॉल्ट और वाटर हो रहा है, तो यहाँ बेस ही तो होना चाहिए, समझ रहे हो। तो इसका आंसर क्या होगा, बेस होगा। मैंने आपको बिल्कुल हल्का सा बीच में टाइम इसलिए दिया था कि आप सोच के बताओ। ये देखो लिखी हुई है इक्वेशन, हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, ताकि आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद द वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस ऑफ ये, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब OH नेगेटिव आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। सच प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं ऐसी प्रोसेस को। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसको कहते हैं डिल्यूजन। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर इज हाईली डैश वन, क्या, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, फिल्ट्रेशन या नन ऑफ दीज। तो ऐसी प्रोसेस को कहते हैं जी एक्सोथर्मिक, बहुत हीट जनरेट होती है बेसिकली। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर बताना है आपको। ठीक है, तो आपको पता है कि जब लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो CaCO3, ठीक है, और हमारा वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बट उसी के अंदर जब ये जो हमारा प्रोडक्ट है, जब इसके अंदर डैश डाला जाता है तो फिर ये सॉल्युबल इन वाटर हो जाती है। तो क्या डाला जाता है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर भी, मतलब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये प्रोडक्ट बनने के बाद भी जब हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते रहते हैं तब ये बनता है। ठीक है, जो कि सॉल्युबल होता है इन वाटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, ये चलो मैंने आंसर पे लिख रखा है, वैसे तो आपको पता होगा, ऊपर भी हमने देख लिया था जब हमने वो दांडी मार्च वाला देखा था। तो इसका आंसर क्या होगा, NaCl। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एसिड, फिर ये, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो हमारा NaCl, जो कि वो क्या है हमारा, NaCl है हमारा सॉल्ट। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, सॉल्ट और वाटर।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो केमिकल नेम है किसका? कॉमन सॉल्ट का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, बेकिंग सोडा का, या नन ऑफ दीज? तो जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो है हमारा किसका? बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का हमारा केमिकल नेम है, ठीक है, जिसे NaHCO3 कहते हैं। लिखा हुआ, हाँ जी लिखा हुआ है, देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो किसका है एक्वस सॉल्यूशन? किसका? कॉमन सॉल्ट का, ब्राइन का, या हमारा लाइमस्टोन का, या नन ऑफ दीज का? तो मैं बता दूं, ब्राइन जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन है हमारा सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। चलो अभी इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास, तो यहाँ बताना है कि रिएक्टेंट में क्या आएगा। NaCl, H2O, CO2, तो ये अमोनिया क्लोराइड, तो बेसिकली अमोनिया भी तो होना चाहिए, तो यहाँ पर बेसिकली ये आएगा NH3, ठीक है, अमोनिया A। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप करने की कोशिश करना, प्रोडक्ट में बताना है कि यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसको अगर हम हीट करेंगे, ठीक है, तो वो सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, हमारा हाइड्रोजन बनाएगा, मतलब सॉरी वाटर बनाएगा, H2O बनाएगा, और क्या बनाएगा जी? और बनाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आई होप इसका आंसर आपने कमेंट करा हो नीचे पॉज करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें क्या? अमोनिया, स्लेक्ट लाइम, लाइमस्टोन, या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर बेसिकली नन ऑफ दीज है, क्योंकि सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है ना उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी जिसको ब्राइन कहते हैं, इट डीकम्पोज टू फॉर्म अ सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा जिसे कहा जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अमोनिफिकेशन, एसिड एल्कली, कोर एल्कली, या नन ऑफ दीज? तो आपको पता ही है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है जी कोर एल्कली, C, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इक्वेशन दे रखी है इसकी, ये जो ऊपर मैंने बोला ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। चलो यही है बेसिकली, ये भी उसका ही रिएक्शन दे रखा है। तो इसमें आपसे पूछा है कि जो क्लोरीन गैस है, आप देख सकते हो, वैसे मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप देख सकते हो इस फिगर को, ठीक है, मतलब जो भी रिएक्शन है। चलो अब पूछता हूँ मैं आपसे क्वेश्चन कि जो क्लोरीन गैस है इज़ गिवन ऑफ एट डैश एंड द हाइड्रोजन गैस एट डैश, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज़ फॉर्म नियर द कैथोड। तो इसका आंसर बेसिकली क्या होगा? इसका आंसर बेसिकली एनोड और कैथोड होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा B। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? डैश इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल जो वो नेम है वो क्या है? मैं आपको आंसर दिखा दूँ ना तब भी आपको कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। तो बेसिकली जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, उसको इनमें से एक नाम से जाना जाता है, जो कि केमिकल नेम है हमारा ब्लीचिंग पाउडर का, वो है जी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। इसका आंसर है C। ये भी आ सकता है ऑप्शन में, इसलिए मैंने जान पूछ के लिखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आपको बताना है, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है, CaOCl2, ठीक है। बेसिकली ब्रैकेट आता है, बट आपकी बुक में ब्रैकेट नहीं दे रखा था तो मैं इसलिए नहीं लिखा मैंने, ठीक है। बाकी ब्रैकेट आता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है कि डैश इज़ कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज वगैरह। तो फास्ट कुकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, पता ही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की साइड में क्या फॉर्म होगा ये आपको बताना है। तो आपको पता ही है कि जो प्रोडक्ट की साइड में आपको CaOH2 दे रखा है, Cl2 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या है? बेसिकली वही हमारा बेकिंग जो सोडा है CaOCl2, ठीक है, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, वो फॉर्म होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वॉशिंग सोडा जो होता है सिंथेसाइज थ्रू द डैश प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस, बुक की लाइन, ठीक है, पता होनी चाहिए वैसे कि किस प्रोसेस से फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा क्या होता है? ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। Na2CO3 और फिर उसको 10 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाटर के, ओके। तो चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन दे रखी है ये, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ऑन हीटिंग जिप्सम, कितने केल्विन पे जो जिप्सम है उसको फॉर्म किया, मतलब हीट किया जाता है, जिससे वो लूज़ कर देता है अपना वाटर मॉलिक्यूल एंड इट बिकम द कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, और हेमीहाइड्रेट। तो वो क्या है?
किस पे किया जाता है, तो आपको पता ही है कि वो 373 हमारा केल्विन पे क्या किया जाता है, वो हीट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाटर ऑफ डैश इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो इसका आंसर क्या है जी, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको क्या कहते हैं, किसका केमिकल फॉर्मूला है ये, बेसिकली ये है जी हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, POP जिसे कहा जाता है, ये नाम सुना होगा आपने, POP है ना, जो प्लास्टर जो होता है ना हाथ में बन जाता है, मतलब हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो वो ये है, उसको जब पानी के कांटेक्ट में लाया जाता है ना तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, ठीक है, इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, बुक की लाइन है ये, डिड यू नो में लिखा हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच लाइकली टू बी, क्या होगा, मतलब रेड को ब्लू कर रहा है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, वो क्या है, फिर बेस है, रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है तो उसका पीएच क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि 7 से ऊपर ही होगा, है ना, तो वो 10 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्क की द सॉल्यूशन कंटेन। तो वो सॉल्यूशन क्या कंटेन करके रख रहा है, NaCl, HCl, हमारा LiCl या KCl, इनके नाम आपको पता ही है केमिकल, चलो उनके नाम भी बताना, आप केमिकल नेम बताना इनके। इसका आंसर क्या है, वैसे HCl है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अच्छा ये वैसे इजी क्वेश्चन है, इसमें बेसिक मैथ लगेगी आपको। ये बोल रहा है कि 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो वो फाउंड कम्प्लीटली जो वो न्यूट्रलाइज कर देता है 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl, ये HCl आएगा इसमें। ठीक है, HCl, तो आपसे पूछ रहा है कि इसको भी कर देते हैं। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि 20 ml कितना करेगा, तो ये तो बेसिक मैथ है, 10 ml न्यूट्रलाइज करता है 8 ml, तो 20 ml न्यूट्रलाइज करेगा कितने को, 16 को, डबल कर दो, इसका डबल हो रहा तो उसका भी डबल कर दो, तो इसका आएगा 16 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज एज ट्रीटिंग इंडाइजेशन, तो एंटासिड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपकी बुक का है। ठीक है, ये बेसिकली MCQ नहीं है, बट इसको MCQ में भी पूछा जा सकता है। ये 5 दे रखे हैं। ठीक है, बेसिकली pH वैल्यू दे रखी है इनकी 4, A की है, B की 1 है, C की 11 है, D की इतनी है और E की इतनी है। तो आपको बताना है न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल D है, 7 है, दिख रहा है आपको। स्ट्रॉन्ग एल्कलाई, एल्कलीन क्या होता है, बेसिकली हमारा बेस होता है। ठीक है, तो बेस होगा वो आगे की साइड जाएगा, तो सबसे बेस C है 11। स्ट्रॉन्गली एसिड जो थोड़ा 1 है, B है इसका आंसर। जो वीक एसिड है तो यहाँ पर देखो अभी तो इसमें दिख रहा है हमें 4। नेक्स्ट है कि वीकली अल्कलाइन, बेस कौन सा है वीक, तो अगर इसमें देखें तो E है, तो ऐसे करके भी मैंने इंक्लूड किया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, समझ रहे हो, ये बेसिकली MCQ जैसा ही है, या आपको सिंपल ये दे दिया जाएगा, फिर इससे 4-5 MCQ पूछे जाएंगे कि ये बताओ ये क्या है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और उसके बाद फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हमारे असर्शन और रीजन आने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एट विच टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म द प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आ चुका है वैसे क्वेश्चन, ठीक है, बट वो केल्विन में था, ये हमारा डिग्री में पूछ रहा है, डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, चलो आ जाओ जी, हमारा मेन क्वेश्चन असर्शन और रीजन, ठीक है, जहाँ पर बच्चों को होती है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। ठीक है, HCl चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, क्या ये करेक्ट है? असर्शन पहले रीड करना है, फिर रीजन रीड करना, फिर देखना दोनों का आपस में कोई लेना देना है या नहीं है। ठीक है, क्या ये बात सही लिखी है? बिल्कुल सही लिखी हुई है। HCl जो है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। रीजन लिखा है HCl इज एसिड, क्या ये लाइन सही लिखी हुई है? ये भी लाइन सही लिखी हुई है। अब दोनों लाइनें सही है तो देखो आपस में इन दोनों का कोई लेना देना है? हाँ लेना देना है। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि HCl एक एसिड है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, या फर्स्ट वाला सही है ना? समझ आया ना दोस्त? समझ आना चाहिए आपको, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, इसकी जगह कुछ बेस भी दे सकता था, यहाँ पर रेड टू ब्लू भी दे सकता था, है ना, बट क्वेश्चन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिनोफ्थिलीन गिव पिंक कलर इन द बेसिक सॉल्यूशन। जो हमारा फिनोफ्थिलीन होता है वो क्या करता है, वो पिंक सॉल्यूशन देता है बेसिक सॉल्यूशन में। क्या ये बात सही है? ये बात सही है, ठीक है, वो पिंक सॉल्यूशन देता है, इंडिकेटर है वो, पता ही है आपको। और फिनोफ्थिलीन इज अ नेचुरल इंडिकेटर, क्या ये बात सही है?
चलो कुछ एक लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, मैं आपको करने के लिए दूंगा असर्शन और रीजन का, वो करना है। चलो इसका बताना है यार, इसका बताना है, थोड़ा इजी क्वेश्चन आप कर लोगे। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, असर्शन दे रखा है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो यूज़ करते हैं डॉक्टर फ्रैक्चर, मतलब जो फ्रैक्चर बोन है उसे सेट करने के लिए। क्या ये बात सही है? इसका आंसर तो आपको ही बताना है। असर्शन लिखा हुआ है कि व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विद वाटर एंड अप्लाइड अराउंड द फ्रैक्चर लिम्स इट सेट इनटू अ हार्ड मास। तो वो बोल रहा है पानी लगाते हैं तो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बताना आपको कि ये बात सही लिखी हुई है गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। ईजी है बहुत, ठीक है, तो परेशानी मत लेना। अगर ना समझ आए तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, पूरा एक्सप्लेन करके बताना पड़े बेशक कमेंट करके, बट मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से रिप्लाई करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि असर्शन दे रखा है बेकिंग सोडा क्रिएट्स एसिडिटी इन द स्टमक। जो हमारा बेकिंग सोडा है वो एसिडिटी क्रिएट करता है स्टमक में। क्या ये बात सही लिखी हुई है? ये बात एकदम गलत है। वो न्यूट्रलाइज करता है, पेट में जो एसिड होता है ना उसको न्यूट्रलाइज करता है, तो वो एक बेस है बेसिकली। तो यानी ये तो गलत है, असर्शन तो गलत है। और जो बेकिंग सोडा है वो क्या है? एक तरह का एल्कलाइन है। ये बात एकदम सही है। वो क्या है? वो एक तरह का एल्कलाइन है, वो एसिडिटी नहीं करता, ठीक है। एल्कलाइन यानी बेस होता है ना, तो वो बेस तो है, ठीक है, बट वो एसिडिटी क्रिएट नहीं करता, न्यूट्रलाइज करता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि हमारा जो असर्शन जो है वो फॉल्स है, बट जो रीज़न है वो ट्रू है, ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ आपको? चलो, वो एसिडिटी क्रिएट नहीं करता, मतलब एसिडिटी को थोड़ा शांत करता है बेसिकली, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वीक एसिड जो होते हैं वो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसकी। ये बात सही है, ओके। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड हैव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन देयर सॉल्यूशन। नहीं, इक्वल नहीं होते। स्ट्रॉन्ग एसिड के पास थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए माना जाता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ओके। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जी असर्शन इज ट्रू बट द रीज़न इज फॉल्स, थर्ड वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो HCl गैस होती है ना, डज नॉट चेंज द कलर ऑफ अ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। ये टफ क्वेश्चन है, बट ये भी मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। मैं चलो एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसका आंसर आप बताओ, बट अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। मेरा पिन कमेंट देखना, अगर कोई बच्चा सही से आंसर कर देगा जो क्वेश्चन मैंने पूछे तो मैं उनका पिन कर दूंगा कमेंट, बट अगर किसी बच्चे का ना हो रखा हो तो मेरा पिन कमेंट देखना, मतलब सबसे ऊपर वाला कमेंट आपको मिल जाएगा आंसर का, ठीक है। असर्शन लिखा हुआ है कि HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना। ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, रीजन दे रखा है HCl गैस डिजॉल्व इन वाटर प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म H+ आयंस या H पॉजिटिव आयंस। तो इसका आंसर अब मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। थोड़ा सा वैसे तो बहुत ईजी है, अगर आपको मेन चीज़ समझ आ गई ना, मेन चीज़ समझ आ गई तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, बट अगर टफ लग रहा हो तो नीचे बाकियों ने भी आंसर दे रखा होगा, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है। इसका नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन लिखा हुआ है कि अमोनिया सॉल्यूशन इज अ एल्कली। एल्कली मतलब बेस है क्या? एक तरह का अमोनिया सॉल्यूशन, सही बात है, वो एक तरह का बेस है, मतलब वीक है, मतलब मॉडरेटेड हमारा बेस है, बट बेस है, ठीक है। अब लिखा हुआ है हमारा रीज़न कि अमोनिया सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। सही बात है, बेस है तो क्या करेगा कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। अब ये देखो कि इन दोनों का आपस में कोई लेना देना है या नहीं है। जब दोनों करेक्ट हो जाते हैं तो यही चेक करते हैं, एक लाइन में हम रीड करने की कोशिश करते हैं तब पता चलेगा हमें। अमोनिया जो है वो एक तरह का एल्कली है और वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल बन रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और रीजन लिखा हुआ है कि एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। चलो इसका आंसर है ना, आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, इतना भी टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अगर कोई नहीं बता पाया आंसर, अगर कोई बता देगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे उसका सिस्टमैटिक वे में आंसर कर देगा, सही होंगे तो मैं उनका पिन कर दूंगा कमेंट, और नहीं तो मैं अपना कमेंट पिन कर दूंगा आंसर बता के, ठीक है। चलो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो आप ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असर्शन लिखा हुआ है कि H2CO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, कार्बोनिक एसिड है, तो एक वीक एसिड है, ठीक है। रीज़न लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो डिसोसिएट कम्प्लीटली और कम्प्लीटली ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन दी वाटर। क्या है? बहुत सही है, ये बात सही है। तो मतलब असर्शन जो है वो हमारा फॉल्स है, बट जो रीज़न है वो ट्रू है, ठीक है। बेसिकली
अगर ये नहीं है, ये मतलब H2CO3 की बात नहीं हो रही यहाँ पर, सिंपल लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर यहाँ ये लिखा होता तो शायद गलत हो जाता, बट ये लाइन सही लिखी है रीज़न की, तो असर्शन जो है फॉल्स है, रीज़न ट्रू है, तो फोर्थ है इसका। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मैंने लिखा भी है कि कार्बोनिक जो है वो एक वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इफ़ द pH इनसाइड द माउथ डिक्रीज बिलो द 5.5, ठीक है, मतलब एसिडिक होने लगता है तो हमारा जो दांत है वो एक तरह से डिके, मतलब जो टूथ इमैनल है वो बेसिकली ख़राब होने लगता है। रीज़न, क्योंकि बैक्टीरिया जो मुंह में प्रेजेंट होता है वो शुगर को क्या करता है, जो लेफ्ट ओवर फूड है शुगर वगैरह को खाने लगता है, जिससे वो एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या ये बात सही है? दोनों ही बात बताऊं तो मैं सही है। जो पीएच होता है जब माउथ का डिक्रीज हो जाता है तो टूथ खराब होने लगता है, जो खराब होना है टूथ जो है वो टूथ मैनल जो डिके होने लगता है। क्यों डिके होने लगता है? क्योंकि शुगर हो जाता है रात को, इसलिए बोला जाता है, मैंने इसका ऊपर भी बताया था कि रात को ब्रश करके सोना चाहिए, इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो दांत के अंदर शुगर होता है ना, फिर वो क्या करते हैं, फिर बैक्टीरिया आके उसे खाने की कोशिश करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो एसिड प्रोड्यूस करते हैं तो वो हार्मफुल होता है हमारे टूथ के लिए, टूथ मैनल के लिए। ओके, तो ये भी बात सही है। तो इसका मतलब क्या है कि असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, चलो ये पीएच वैल्यू वाला दे रखा है, ठीक है, ये याद रखना है। मैंने आपको बताया था ना, वो हमारा एक क्वेश्चन आया था जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था वो, और ये अलग अलग टाइप के एसिड है, सोर्स, नेचुरल सोर्स याद रखने उनके। ओके, चलो जी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयर करके ही हम आगे बढ़ेंगे। 70 हो गए हैं, 70,000 सब्सक्राइबर आपने पूरे करवाए हैं, एंड आई होप ये 70 कभी और भी ज़्यादा बने, ठीक है, 1,70,000 बने। अभी तो बस सोच ही रहा हूँ मैं, पता नहीं ये सोच कब बदलेगी रियलिटी में, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर ज़रूर करना। और बाकी हमारे अलग अलग चैनल है, मेन पॉइंट टेक है, ठीक है, और मेन पॉइंट टेक पे मैं अर्निंग से रिलेटेड बताता रहता हूँ, ठीक है, बहुत अलग अलग, और बिल्कुल एक्सपैंड करके। ऐसा नहीं है कि कोई समझ ना पाए सिर्फ बोल दिया कि जी इस पे चले जाना कर लें, नहीं, हर चीज़ को एक्सप्लेन करके अच्छे समझाया, तो वहाँ पर जाकर आप कर सकते हो। बाकी एक मेन पॉइंट गेमिंग है, खेलनी हो गेम तो आ जाना कभी कभार वहाँ पर। ओके, बाकी हमारा एक यूनिक वर्ल्ड करके चैनल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एक हमारा व्लॉगिंग से रिलेटेड चैनल है। व्लॉगिंग वाले पे कुछ डाला नहीं है, बट जल्दी अपलोड करूँगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। ओके, चलो जी, बाय बाय।